बढ़ते आगे हनुमानगढ़ के बवाल पर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, लंबे समय से हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है उसमें बीजेपी के ही राजस्थान के किसी केंद्रीय मंत्री की पार्टनरशिप की बात आई है। बीजेपी के नेताओं की कहता हूं फैक्ट्री है और इसलिए सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहां के किसान चाहते हैं को नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री वहां बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज्यादा किसान घायल हुए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये मामला मैंने उठाया। तो कांग्रेस का भी मैंने ध्यान आकर्षित किया कि आपका विधायक घायल है और आप यहाँ बैठे हो हंस रहे हो खिलखिला के, तो आपको इस बात को उठाना। अब अनूपगढ़ से एक और बड़ी खबर, पुलिस ने विधायक रुपिंदर कुन्नर को छोड़ा। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद बांडा कॉलोनी चौनी में रखा गया था और 50 कार्यकर्ताओं को भी अब छोड़ दिया गया है। दरअसल यहां पर विधायक रुपिंदर कुन्नर बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर प्रशासनिक टीमों ने उन्हें रोका और उनके साथ साथ 50 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें 2 घंटे बाद ही छोड़ दिया गया। आज गमुड़ोली थाना क्षेत्र में बींसवाला के पास में जो रुपिंदर सिंह जी माननीय विधायक हैं वो जा रहे थे, तो उनके साथ में थे, उनको गिरफ्तार किया गया था और बांडा कॉलोनी चौकी पुलिस थाना अनूपगढ़ में लाया गया था और यहाँ रखा गया था। उसके बाद में इनकी रिहाई कर दी गई। अभी यहाँ से तो हिंसा, बवाल और आगजनी पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री के विरोध पर सियासत भी अब तेज होती नजर आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं जयपुर। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की मीटिंग जारी है। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली के लिए बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये बैठक ले रहे हैं। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली होने वाली है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक, केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं और मीटिंग ले रहे हैं। सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। अब जयपुर से खबर है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस के बाद से राजस्थान फाउंडेशन के अलग अलग चैप्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस के बाद से राजस्थान फाउंडेशन के अलग अलग चैप्टर्स के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए हैं। 15 दिसंबर 2025 को प्रदेश की भजनलाल सरकार के शासनकाल को 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सरकार की योजनाओं का बखान करने धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर 2 साल के शासनकाल में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सूर्याघर मुक्त बिजली योजना के तहत 1 लाख से भी ज्यादा रूफटॉप सोलर स्थापित किए गए हैं और पीएम कुसुम योजना को बीते 2 सालों में राज्य सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से हर क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं। 15 दिसंबर को हमारी सरकार के गठन हुए 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 2 वर्षों में राजस्थान के विकास को गति देने का काम, राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए सरकार के प्रयास, आमजन में सामंजस्य रहे और पूरे राजस्थान का समन्वित विकास हो, इस परिकल्पना को लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब द्वारा चहुमुखी विकास के लिए एक तरफ जहां बजटीय प्रावधान रखे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनका प्रभावी क्रियान्वयन होकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाए।
जयपुर से खबर जान लीजिए, जहां के गोगुंदा के देवला क्षेत्र को गुरुवार को बड़ी सौगात मिली, जब जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। समारोह में मंत्री खराड़ी ने कहा कि सरकारी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी करती है और जनता को भटकाने का काम करती है। अब झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां सांसद बृजेंद्र ओला की रेल मंत्री से मुलाकात हुई है। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सांसद ओला 6 मांगों को लेकर अलग अलग मांग पत्र उन्होंने सौंपा है। झुंझुनू के रतनगढ़ तक नई रेल लाइन की मांग की है, डाबला से चुड़ावा तक की नई रेल लाइन की मांग की है, दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस को प्रतिदिन करने की मांग की है और मांगों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें आश्वासन दिया है। राजस्थान के ऐतिहासिक बावड़ियों का संरक्षण किया जाएगा और जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्प ग्राम को लोक कलाओं का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में पर्यटन क्षेत्र में मिली सफलता ने राजस्थान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राजस्थान को अग्रणी पर्यटन राज्य बनाने के लिए विरासत का संरक्षण जरूरी है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और आयुक्त रुक्मणी रियाड़ समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास यात्रा को साथ लेकर आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।